लोग ये करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उनकी बॉडी टाइप्स क्या है। हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि एक ही तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग को दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह के टाइम की जो विंडो, ब्रेकफास्ट नहीं उसने करना, वो फिर क्या होता है कि वेट उस वक्त तो लूज हो रहा होता है लेकिन उनका मसल मास डेवलप नहीं होता। इंटरमिटेंट फास्टिंग यकीनन सजेस्टेड है। PCOS के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहा राशिद। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमने क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी। कभी वो चीज़ हमें फ़ायदा देती है और कभी वो चीज़ हमें मूज़ी बीमारी में मुब्तला कर देती है। किस बॉडी कंडीशन में हमें क्या खाना चाहिए, किस एज में क्या खाना चाहिए, कौन सी डाइट हमारे लिए ठीक है, कौन सी डाइट नहीं ठीक है, ये सब जानने के लिए आज हम क्लिनिकल डाइटिशियन कायनात के पास मौजूद हैं। इनसे जानेंगे डाइट के बारे में। कायनात, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आजकल इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में है। ये क्या चीज़ है और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एक वीक में कितना वेट लूज़ कर सकते हैं? एक्चुअली जो है ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग ये है कि आप उसमें ईटिंग पैटर्न्स को सेट कर देते हैं कि आप एक विंडो उसमें रख देते हैं जिसमें आपने ईटिंग विंडो होती है और एक विंडो ऐसी होती है जिसमें आप फास्टिंग विंडो की तरफ जाते हैं, जिसमें आप कुछ नहीं खाते। मतलब कुछ नहीं खाने से मुराद यहाँ पे ये है कि आप उसमें कैलोरीज की कंजप्शन नहीं करते। नॉन कैलोरिक बेवरेजेस का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें हर्बल टीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जो नॉन कैलोरीज बेवरेजेस है उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो फास्टिंग विंडो, जो ईटिंग विंडो है, उसमें आप फिर एक जो है वो मील को लेते हैं। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग, क्योंकि इसमें हम लोग ज़्यादातर जो वो टाइम को देख रहे होते हैं कि किस टाइम आपको खाना है, किस टाइम नहीं खाना है, और उसको डिसाइड कर लिया होता है हम लोगों ने। लेकिन यहाँ पर गलती जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हुए अक्सर लोग ये करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि उनकी बॉडी टाइप्स क्या है, वो मेल है या फीमेल है। मेल फीमेल्स एक तरह का जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर रहे थे। अच्छा, मेल और फीमेल का अलग अलग है जी, और एज का भी डिफरेंस है। यस, इसमें ये एक्चुअली ये क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग के, जिसमें आप लोग खाना खाते हैं और कुछ देर के लिए और कुछ देर के लिए नहीं, उसमें हम लोग डिफरेंट विंडोज सेट करते हैं। और दूसरा ये चीज़ कि बॉडी टाइप पर, एक तो बॉडी कॉम्पोजिशन पर, और इसके अलावा ये मौसम पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं अगर इस पे बॉडी टाइप की बात करूं, मेल्स और फीमेल्स का क्या है, क्योंकि मेल्स के अंदर जो है कॉर्टिसोल लेवल्स, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा जल्दी डेवलप नहीं होता। लेकिन जो फीमेल्स हैं उनके अंदर के, अगर आप जैसे सपोज अगर आपने फास्टिंग को ब्रेक किया है, उसके आधे घंटे के अंदर आप नहीं कुछ खाते हैं, तो फिर क्या होता है कि कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी की टाइप इस तरह से, उनकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, जो फंक्शन, जो उनकी बॉडी का फंक्शन है, वो इस तरह से अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया हुआ है कि उसके अंदर जो वो खुद ब खुद कॉर्टिसोल लेवल्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन्स, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है हमारा, जिसमें हम लोग कहते हैं कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आ रहा होता है, वो ज़्यादा हो रहा होता है। अब हम लोग गलती कहाँ पे करते हैं कि एक ही तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग को दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सुबह के टाइम की जो विंडो, ब्रेकफास्ट नहीं उसने करना और इकट्ठे जो है वो 12 बजे के टाइम उसने खाना खाना है, 12 से 8 तक वो खा सकते हैं। उसके बाद 8 बजे के बाद वो कुछ नहीं खा सकता। अब वो क्या हो रहा है, सुबह का ब्रेकफास्ट उसका स्किप हो गया, यानी कि जब वो सो के उठी है तब वो नहीं करेगी। जब आप सो के उठ रहे हैं तब आपकी बॉडी के अंदर, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं उनके अंदर कॉर्टिसोल लेवल ज़्यादा हो रहा था, मतलब वो स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, यानी कि उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एज कम्पेयर टू द मेल्स पहले जो है वो हो जाता है। अब गलती यहाँ पर हो रही है कि अगर तो वो भी सुबह वाली विंडो को फास्टिंग विंडो रख रही हैं, तो यहाँ पर गलती हो रही है। वो फिर क्या होता है कि वेट उस वक्त तो लूज हो रहा होता है लेकिन उनका मसल मास डेवलप नहीं होता, जिसको हम लोग लीन मास कहते हैं, क्योंकि वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो डेवलप नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो फिर क्या होता है, वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन उसके बाद बहुत बुरे तरीके से वेट गेन करना शुरू कर देती हैं। आप ये सजेस्ट करती हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग यकीनन सजेस्टेड है, क्योंकि ये सिर्फ वेट लॉस के लिए ही नहीं बल्कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं हमारे, उसको रिड्यूस करता है। खासतौर पे जो PCOS के पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ ना कि ये कहाँ से शुरू हुआ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे रोज़ा रखा करते थे हर थर्सडे को, हर मंडे को, यानी कि उन्होंने एक स्केड्यूल बनाया हुआ था जिसको हम लोग जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग
फास्टिंग की विंडोज रख देते हैं कि 5:2 है कि 5 डेज जो है वो उसने खाना है सही तरीके से और 2 डेज जो है वो फास्टिंग पे जाएगा।